नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। दरअसल कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन लगातार सरदर्दी बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि लगातार ओमिक्रॉन के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और कोविड-19 का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। देश में 781 लोग ओमिक्रॉन की चपेट में आ चुके हैं। वहीं देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 9,195 नए मामले सामने आए हैं और देश में एक्टिव केस 77,002 हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 781 मामले सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दर्ज किए गए हैं और यहां संक्रमितों की संख्या 238 हो गई है, जिसमें से 57 लोग ठीक हुए हैं। दिल्ली के बाद ओमिक्रॉन के मामलों को लेकर के महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से अब तक 167 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इस राज्य में 72 लोग ठीक भी हो चुके हैं। इसके अलावा गुजरात में ओमिक्रॉन के 73, केरल में 65, तेलंगाना में 62 और राजस्थान में 46 केस दर्ज किए गए हैं। अब बात राहुल गांधी की कर लेते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों के आगे झुकते हैं वो हिंदुत्ववादी हैं। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंदुत्व को लेकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी लोग पीएम मोदी के गलत फैसलों के आगे झुक जाते हैं वही हिंदुत्व का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो चुनौतियों का सामना करते हैं वे हिंदू हैं और जो लोग डर के मारे समस्याओं से भागते हैं वे हिंदुत्व का पालन करते हैं। 3 दिवसीय कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राहुल ने आगे कहा कि जो लोग हिंदुत्व की विचारधारा में विश्वास करते हैं वे किसी के सामने झुकते हैं। वे अंग्रेजों के सामने झुकते थे और वे पैसों के सामने झुकते हैं क्योंकि उनके दिल में कोई सच्चाई नहीं है। राहुल ने आगे कहा कि अगर चीन ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया होता तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री होते तो इस्तीफा दे देते, जबकि आरएसएस के लोग मोदी शासन के तहत चीन द्वारा भारत की सीमाओं के उल्लंघन को छिपाने में लगे हैं। राहुल गांधी ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ये समूह नफरत फैला रहा है, जिसका मुकाबला हमें प्यार से करना है। आरएसएस और बीजेपी के प्रचार का मुकाबला करने के उद्देश्य से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जयपुर में आयोजन किया गया। अब बात बिहार की भी कर लेते हैं। दरअसल बिहार में सियासी खींचतान देखने को मिल रही है। जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार को गिराने की धमकी दी है। तो जो ताजा मामला है वो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और बीजेपी के बीच में देखने को मिल रहा है। दरअसल बिहार सरकार में बीजेपी के कोटे से मंत्री नीरज सिंह बबलू के एक बयान के बाद जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार को गिराने की धमकी दे डाली है। इसके बाद बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए घटक दलों की ओर से उनके खिलाफ बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए। दरअसल बिहार में जीतन राम मांझी की ओर से ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया था। इधर भोज चल रहा था तो दूसरी ओर बीजेपी नेता और नीतीश सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू ने उन पर बयानबाजी शुरू कर दी। बबलू ने तो यहां तक कह दिया कि जीतन राम मांझी को अब राजनीति से संन्यास लेकर राम नाम जपना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे लगता है कि मांझी पर अब उम्र का दुष्प्रभाव हो रहा है। उन्हें समझना चाहिए कि उनका बेटा भी नीतीश सरकार में मंत्री है। नीरज सिंह बबलू के बयान के बाद जीतन राम मांझी की पार्टी हमलावर हो गई। पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि नीरज सिंह बबलू को समझना चाहिए कि अगर हम अपना समर्थन वापस ले लें तो नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी और नीरज सिंह बबलू सड़क पर आ जाएंगे। अगली खबर हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों से जुड़ी हुई है। दरअसल अब इन यात्रियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइन कंपनियों को सलाह दी है कि फ्लाइट और एयरपोर्ट पर भारतीय म्यूजिक सुनाई दे, इसकी व्यवस्था की जाए।
देश के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरलाइन कंपनियों को फ्लाइट के साथ साथ एयरपोर्ट पर भारतीय संगीत बजाने की सलाह दी है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी कि ICCR की ओर से ज्ञापन सौंपे जाने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसकी सलाह दी है। मंत्रालय के संयुक्त सचिव उषा पौधी ने नागर विमानन महानिदेशालय प्रमुख अरुण कुमार और AAI को लिखे एक पत्र में कहा, दुनिया भर में अधिकांश एयरलाइनों में उस देश का सर्वोत्कृष्ट संगीत बजता है। उदाहरण के लिए अमेरिकी एयरलाइन में जैज या ऑस्ट्रियन एयरलाइन में मोजार्ट और मध्य पूर्व की एयरलाइन में अरब संगीत बजता है, लेकिन भारतीय एयरलाइंस में शायद ही कभी संगीत बजता है, जबकि हमारे संगीत की एक समृद्ध विरासत और संस्कृति है जिस पर हर भारतीय के पास वास्तव में गर्व करने का एक कारण है। केंद्रीय विमानन मंत्रालय को भारत में और हवाई अड्डों पर भी संचालित होने वाले विमानों में भारतीय संगीत बजाने के लिए ICCR से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है, इसलिए अनुरोध किया जाता है कि ऐसा करने पर विचार किया जाए। बुलेटिन के आखिर में बात मौसम की भी कर लेते हैं। दरअसल पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है, वहीं मैदानी इलाकों में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। पूरे उत्तर भारत में सर्दी का कहर देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह से हम लगातार आपको इससे पहले तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि किस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों में शीतलहर मुसीबत बनकर टूट रही है। इस बीच बीती रात कई जगहों पर बारिश की वजह से पारा और भी गिर गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 31 दिसंबर तक पंजाब, दिल्ली और यूपी में एक बार फिर से शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा। इस दौरान तापमान में और गिरावट आने के साथ साथ ठंड बढ़ने की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से दिसंबर के आखिरी 3 दिनों में देश के कुछ राज्यों में बादल छाए रहेंगे। वहीं अगले 3 से 4 दिनों तक रात और सुबह में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा रहने का पूर्वानुमान भी लगाया गया है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।